और हाई कोर्ट ने सियासी दबाव को बालाए ताक रखते हुए माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को स्मॉग के तदारुक के लिए किए गए इकदाम और तमाम मुतल्लिका नोटिफिकेशन है। हाई कोर्ट और शहर में आलूदगी के तदारुक से मुतल्लिक केस के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। सियासी दबाव बलाए ताक रखते हुए आलूदगी के तदारुक के लिए इकदाम का हुक्म जारी हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने सियासी दबाव को बलाए ताक रखते हुए माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम करने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिए। जी, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात की जानब से 1200 सनतों को बंद करने की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए चीफ सेक्रेटरी को कल मुफस्सल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी ये हुक्म दिया है कि अदालती हुक्म पर तमाम जो नोटिफिकेशन है वो जारी करके कल इस हवाले से रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि वो सनतों को बंद करने के हवाले से एक नई मुफस्सल रिपोर्ट पेश करें और साथ ही उनकी तस्दीक भी होगी। जैसे शाद करीम की अदालत में स्मोक के तदारुक के मुतालिक केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो मेंबर जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की जानब से अदालत को बताया गया कि जो सनतें हैं सुबह को बंद होती हैं, रात को काम कर रही होती हैं, लेकिन इस हवाले से कोई काम नहीं हो रहा, जिस पे पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि 1200 सनतों को बंद किया गया है और इस हवाले से जो सेक्रेटरी माहौलियात कहते हैं कि उन पर सियासी दबाव है, जिस पर जैसे शाद करीम ने कहा कि सियासी दबाव को क्यों कबूल किया जाता है, अफसरान सियासी दबाव को बाला तक रखते हुए कानून के मुताबिक काम करें। जैसे शाद करीम ने यह भी रिमार्क किए कि अगर चीफ सेक्रेटरी चाहे तो 1 घंटे में काम करवा सकता है। वज़ीर अदालत ने यह भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर में माजी में वज़ीर आला भी जाने से घबराता था, लेकिन अब इस सौदे की मकाम को पस्त कर दिया गया है। अदालत ने केस की समाअत कल के लिए मुलतवी करते हुए तमाम अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करने और इनकी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। जी, रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया है और केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मलिक अशरफ हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। तो हाई कोर्ट में शहर में आलूदगी के तदारुक से मुतल्लिक केस और सियासी दबाव बलाए ताक रखते हुए आलूदगी के तदारुक के लिए इकदाम करने का हुक्म दिया गया है। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अफसरान सियासी दबाव को नज़रअंदाज करके काम करें। चीफ सेक्रेटरी को इंसदाद स्मॉग के लिए इकदाम की रिपोर्ट भी कल पेश करने का हुक्म जारी किया, जबकि जैसे शाहिद करीम ने तमाम नोटिफिकेशंस जारी करके रिपोर्ट जमा करने का हुक्म दिया है और सेक्रेटरी माहौलियात की 1200 सनतों को बंद करने की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार भी किया गया है। सेक्रेटरी माहौलियात को मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करके कल पेश करने का हुक्म। अदालत ने मजीद ये भी कहा है कि अदालत सेक्रेटरी माहौलियात की रिपोर्ट की तस्दीक कराएगी और अदालत आज ही अपना तहरीरी हुक्म भी जारी करेगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर लाहौर का मौसम भी खुशगवार हो गया है। दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। AQI की शरह में भी कमी आ गई है। AQI की जो इंडेक्स है वो 91 रिकॉर्ड की गई है। अक्टूबर का आखिरी और नवंबर के पहले हफ्ते में स्मॉग की सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। बारिश के हवाले से क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है, AQI की क्या सूरत हाल है, कोमल असलम से जान लेते हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम जो है वो तब्दीलियों की तरफ गामजन है। बात करूँ लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से तो उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने में नज़र आ रहा है। पिछले दिनों काफ़ी स्मोक की वजह से जो है वो हमने देखी कि लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स के एतबार से जो है वो काफ़ी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में रहा। डायरेक्टर इन्वायरमेंट नसीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि स्मोक की क्या सूरत हाल रहने वाली। सर बताइएगा, स्मोक की क्या सिचुएशन रहेगी और शहरी किस तरह से महफूज रहेंगे और महकमा इसमें क्या काम कर रहा है? देखिए जी, इस दफ़ा हम उम्मीद करते हैं कि पहले से सूरत हाल बेहतर होगी। उसकी वजह है कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट और तमाम जो हमारे एलाइड दूसरे महकमे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जैसे और लोकल गवर्नमेंट वगैरह है, बहुत पहले से काम शुरू कर दिया गया हुआ है। और लाहौर में 3 स्पेशल स्क्वाड आपको पता है 26 अगस्त को हमने बनाए और हम इंडस्ट्री को पिछले 2-3 माह में, ये जो 2 माह तकरीबन जो 1.5 माह गुजरा है, उसमें हम उनको उनकी एसोसिएशंस के साथ हमने मीटिंग की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हमने मीटिंग की, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ मीटिंग की और उनको एक बात बावर कराई कि हम बिल्कुल इंडस्ट्री को एक दिन भी बंद करने के लिए तैयार नहीं हैं, बशर्ते कि आप उसमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम को चलाएं।
तो सर ये बताइएगा कि इस दफ़ा जो है स्मोक कितने मंथ जो है वो शहर लाहौर के वासियों को बर्दाश्त करना पड़ेगी? देखें, स्मोक का जो 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 पीक पॉइंट होता है वो होता है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, क्योंकि वो उसमें चूँकि धुंध साथ बन जाती है, फोग बन जाती है, और उस वही पीक टाइम होता है स्टबल बनने का। यानी बाकी के साफ्तें तो सारा साल रहती हैं, लेकिन साथ एक वो फैक्टर ऐड होता है उसमें। तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आपको पता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिशें, अवेयरनेस सेशंस हो रहे हैं। इस दफ़ा जो है वो कोशिश की जा रही है, इदारे भी काम कर रहे हैं और शहरियों से भी इल्तमास की जा रही है कि शहरी भी ऐसी गाड़ियाँ और बहुत शुक्रिया कोमल, हमें अपडेट कर रही थी। शहर समेत मुल्क भर में कसाद बाजारी कारोबारी सरगर्मियां शदीद मंदी का शिकार हैं। शहर लाहौर की 50% फर्नेस और स्टील री रोलिंग मिलें भी बंद कर दी गई हैं। 50% फर्नेस और री रोलिंग मिलों ने लोहा पिघलाने का काम बंद कर दिया है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स हम उनसे जानेंगे। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर समेत मुल्क भर में कसाद बाजारी का दौर चल रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर भी रिसेशन देखने में आ रहा है। तमाम जो कारोबार हैं वो काफ़ी हद तक स्लो हो गए हैं। लाहौर की जो फर्नेस मिलें हैं जो रोज़ाना लोहा मेल्ट करके उसको सरिया, टीआर, गार्डर और दीगर मसनूआत बनाने के लिए देती हैं, लाहौर की 50% फर्नेस मिलें जो है वो बंद हो गई हैं। सदर मिस्री शाह लोहा मार्केट आमिर सदीक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। आमिर भाई बताइएगा, क्या वजूहात हैं कि 50% फर्नेस मिलें बंद करना पड़ गई? शुक्रिया शहजाद भाई, एक तो लोहा बहुत महंगा हो चुका है, बाइंग कैपेसिटी नहीं है लोगों की, और उसमें उसकी ख़रीद जो है वो कम हो रही है, और जो बिकता है वो नुकसान पे बिकता है, इसलिए फर्नेसें भी बंद हैं और रोलिंग मिलें भी जो है वो काफ़ी हद तक बंद हैं। अभी ये डे बिफोर यस्टरडे मीटिंग हुई है गुजरांवाला, एमनाबाद, डस्का में जो फर्नेस ओनर्स हैं, उन्होंने अपनी मीटिंग करके 8 दिन के लिए अपनी तमाम फैक्ट्रियाँ जो है संडे टू संडे बंद कर दी हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि हम लाहौर शेखुपुरा रोड पे जो फर्नेस मालकान है और जो शाम के में उनकी भी एक मीटिंग कॉल करके हो सकता है हम भी इसको 8 दिन के लिए कम से कम बंद कर दें या इसको 50% इसकी प्रोडक्शन कर दें। ये भी बताइएगा, मुख्तसरन बताइएगा कि जो लाहौर की फर्नेस मिलें हैं उनकी पैदावारी कैपेसिटी पर डे क्या है और महीने की क्या है? तकरीबन एक फर्नेस की नॉर्मल जो उसकी प्रोडक्शन है वो 100 टन माइनस प्लस होती है, लेकिन अभी कोई भी इस वक्त तकरीबन पूरी फैक्ट्री अपनी रन नहीं कर रहा। कोई 50% चला रहा है, कोई 40%, कोई 60%। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी सदर मिस्री शाह लोहा मार्केट आमिर सदीक चौधरी की। वो ये बताते हैं कि जो मार्केट के अंदर बायर है लोहे की मसनूआत का वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया अब्दाली, हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं हाईकोर्ट के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। रॉन्ग पार्किंग पर 200 की बजाय 2000 रुपए के चालान शुरू कर दिए गए हैं। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ भी कार्रवाइयां होने जा रही हैं। आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ जगह के अलावा पार्किंग करने वाले होशियार रहें। वन वे की खिलाफ वर्जी, बगैर लाइसेंस ड्राइवर भी होशियार बाश हो जाएं। इस बारे में बात कर लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, हाईकोर्ट के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आज से रॉन्ग पार्किंग पर भाई 2000 रुपये का चलान शुरू कर दिया गया है। इससे पहले ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर और वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों पर के खिलाफ 2000 रुपये के चलान किए जा रहे थे, लेकिन आज से 200 की बजाय रॉन्ग पार्किंग पर 2000 का चलान किया जा रहा है। एसपी ट्रैफिक आसिफ सदीक जो कि इस वक्त कार्रवाई का मुआयना भी कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि सर बताइएगा कि रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ 2000 रुपये का चलान कर दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि 2000 के चलान से जो ट्रैफिक की रवानी है वो बेहतर हो सकेगी या शहरी जो है वो रॉन्ग पार्किंग से बाहर आ सकेंगे? जी डेफिनेटली, जिस तरह के आप कोर्ट ने पहले से हुक्म दिया हुआ है धुआं देने वाली और बगैर लाइसेंस की गाड़ियों पर, तो वो हम कर रहे हैं, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा मसला है लाहौर का, जहाँ कहीं भी कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो रुक रुक कर इसलिए चलती है कि वहाँ पर रॉन्ग पार्किंग हो जाती है, पार्किंग स्पेस कम है। तो रॉन्ग पार्किंग की जो भी वजूहात हों उनको दूर करने में एक ये हमारी इन्फोर्समेंट एक बड़ा पहलू है कि जिससे हम इसको दूर कर सकते हैं। तो वो थैंक्स टू कोर्ट कि उन्होंने हमें फाइनेंस जो बड़ा है फाइन वो बढ़ाकर हमें ये मौका दिया है कि हम लोगों को इस्लाह भी करें, साथ ऐसे लोग जो कि इस्लाह नहीं जिनकी हो रही उन्हें जुर्माना भी करें। गाड़ियों की जो नॉन पार्किंग में जो गाड़ियाँ हैं उनके फौरी तौर पर चलान किए जाएंगे। पहले ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 200 रुपया चलान किया जाता है, लेकिन अब
बढ़ा कर हाई कोर्ट के हुक्म पर 2000 का चलान कर दिया जो है वो आज से क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि हाई कोर्ट के हुक्म पर ये कार्रवाई की जा रही हैं जब ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना है। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। आपको बताएं कि माजी के कई दबंग अफसर आजकल OSD है और हुकूमत उन्हें तकरीरी देने पर तैयार ही नहीं है। पंजाब हुकूमत माजी के दबंग अफसरान अब OSD हैं और सेक्रेटेरिएट के करता धरता अफसरान आज अपनी पोस्टिंग के लिए चक्कर लगा रहे हैं। साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा भी OSD हैं। मजीद कौन कौन से नाम हैं जो OSD के ओहदे पर फाइज होकर रह गए हैं, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से जान लेते हैं। जी कैसर खोखर। माजी के दबंग अफसर जो है आजकल महकमा SNDD में OSD हैं और महकमा SNDD उनको तकरीर देने पर तैयार नहीं है और ये अफसरान जो है सिविल सेक्रेटरी के चक्कर लगाने पर मजबूर है। जो अफसरान इस वक्त OSD हैं इनमें साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा, साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शहरियार सुल्तान, साबिक सेक्रेटरी मौदनियात आमिर जाज अकबर, साबिक सेक्रेटरी ज़राअत अली सरफराज हुसैन, साबिक कमिश्नर अली बादर काजी, साबिक कमिश्नर मोहम्मद उस्मान अनवर और कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल, अली जान खान, डॉक्टर नईम रऊफ और मियाँ शकील अहमद जो है ये स्टाफ कॉलेज करने के बाद से OSD हैं, जबकि डॉक्टर नासिर इकबाल मलक OSD हैं, मोहम्मद असलम OSD हैं, साकब अली अतील OSD हैं, अफजाल अहमद OSD हैं, डॉक्टर सुहेल शहजाद OSD हैं। OSD अफसर जो है उनके बारे में हुकूमत पंजाब खामोशी है और कोई उनको तकरीर नहीं दी जा रही। ये अफसरान कहीं की माँ से OSD पड़े हुए हैं और इनको पोस्टिंग नहीं दी जा रही। ये सेक्रेटरीट के चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन हुकूमत इनके मामले में मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए है। ये माजी के सर से जो आजकल बेचारे फाइलों की नजर हो गए हैं। ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। लाहौर में मुस्लिम कब्रिस्तानों के बाद मसीही कब्रिस्तानों में तदफीन की जगह नापैद होने का इंकशाफ हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान को क्रिश्चियन कब्रिस्तानों की हालत ज़ार और तदफीन के लिए मजीद जगह से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करा दी है। लाहौर की 5 तहसीलों में 53 कब्रिस्तानों में से 24 कब्रिस्तानों में तदफीन की गुंजाइश खत्म हो गई है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिए। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में मुस्लिम कब्रिस्तानों के साथ साथ अब जो मसीही कब्रिस्तान है जिनकी तादाद सिर्फ 53 है लाहौर शहर में, वहाँ पर भी तदफीन के लिए जगह जो है वो नापैद होती जा रही है। आप ये बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने तफसीलात तलब की थी जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो तमाम तर तफसीलात जमा कराएंगे उसके मुताबिक 53 लाहौर शहर में लाहौर की 5 तहसीलों में मसीही कब्रिस्तान है जिनमें से 24 ऐसे हैं जहां पर अब तदफीन की गुंजाइश बाकी नहीं रही, जबकि 29 ऐसे जो ग्रेवयार्ड्स हैं वहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि सिर्फ 20 से 25% स्पेस जो है वो तदफीन के लिए बाकी बची है। इसी तरह से जो तफसीलात आई हैं, तहसील सिटी में 10 कब्रिस्तान हैं जिनमें से 5 में बिल्कुल जो वो तदफीन की जगह बाकी नहीं रही। इसी तरह से तहसील शालीमार में 15 मसीही कब्रिस्तान है जिनमें से 7 ऐसे हैं जहाँ पर तदफीन के लिए अब जगह बाकी नहीं रही। कैंट की तहसील में 7 कब्रिस्तान है मजमूई तौर पर जिनमें से 5 जो है वो बिल्कुल फिल हो चुके हैं। ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। नफ्सियाती शोबे में हस्पताल में जहनी सेहत का आलमी दिन मनाया गया। आपको बताएं कि वहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी शिरकत की है। तकरीब में वाइस चांसलर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज और हेड ऑफ साइकेट्री डिपार्टमेंट में हस्पताल प्रोफेसर आफ्ताब आसिफ ने भी शिरकत की। मायदा वहीद से मजीद डिटेल्स जानेंगे। जी मायदा। इस वक्त मैं MU हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रोफेसर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर है इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, इस डे को आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? असल में 10 अक्टूबर को ज़हनी सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है और आपको पता है कि ये ज़हनी सेहत जो है ना इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जिस तरह के आपके ऊपर माशरती प्रेशर्स हैं, आपके ऊपर जो है ना जिस तरीके से आपकी सोशल प्रेशर्स हैं, आपके ऊपर आपके इमोशनल प्रेशर्स हैं, आप पे बहुत ज़्यादा दबाव है, स्ट्रेस है जो माशरे की तरफ से आपके ऊपर आता है, अपने ख़ानदान की तरफ से, आपके लवाहिकीन की तरफ से, आपके अहबाब की, तो आपके जहन को ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुतासर करते हैं।
تو اب یہ ہے کہ ذہنی صحت ہونا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو ان سٹریس کا جو آپ کے اوپر جو آ رہے ہوتے ہیں، دباؤ آ رہے ہوتے ہیں معاشرے کی طرف سے، سوشل جو آپ کے دباؤ آ رہے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اپنا رسپانس جنریٹ کرنا ہے. کیونکہ جب آپ سٹریس میں آتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا اس سٹریس کے جواب میں آپ کا کیا رسپانس کیا ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایک انسان جس کی ذہنی صحت بہت اچھی ہوگی تو ان معاشرتی دباؤ کا بہت اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں. بالکل سر، جس طرح انہوں نے بتایا کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے ایک لائف میں ایک ڈپریشن ہے، بہت ایگزائٹی ہوتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے ڈیز جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا، ہم اس طرح کی اویئرنیس دینا ہمارے پیپلز کو، وہ کتنی افیکٹو ہو سکتی ہے؟ وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم 3 ڈفرینٹ طریقوں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ایک تو انڈیویجول، یعنی ایک عام آدمی، میں کیا ڈپریشن میں ہوں، کیا مجھے تو نہیں ایسا ہو رہا، یا میں گھر کے اندر تو نہیں ہے، میرے فیملی میں تو نہیں. یہ تو انڈیویجول بیسس پہ ہو جاتا ہے. ایک ہے آپ لوگوں کی جنرل پاپولیشن، آپ لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. تو یہ کیونکہ ایک پریگمیٹک بن چکا ہوا حصہ، کیونکہ یہ پھیل چکا ہوا ہے ساری جگہ سے. یہ بیماری کوئی چھوٹی سی بیماری نہیں رہی، یہ آپ کو ڈیلی لائف کو افیکٹ کرتی ہے. بالکل، ان کے مطابق یہ ایک کووڈ کی شیپ کی ایسی بیماری ہے جو ہر گھر میں، ہر ایک عام انسان میں جو ہے وہ تیزی سے پھیلتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. اور اس طرح کی بیماری سے نپٹنے کے لیے جو ہے اس طرح کی آگاہی واکس اور اس طرح کے جو ڈیز ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ مائدہ آپ کا.